है? ग्राफ्स किया था। क्या आवाज नहीं है आपकी? ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ्स देखा था हम लोगों ने। अच्छा ठीक है। केतन, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी कर लिया था। क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी कर लिया था। कर लेंगे या फिर कर लिया था? कर लिया था। अच्छा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ्स देखा था हम लोगों ने। आई थिंक ग्राफ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। साइन का मतलब हुआ कि कब कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये सब पॉइंट भी आप अच्छे से देखना, मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत अच्छे से देखना है आपको। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए है, a लेस देन 0 के लिए। ध्यान से देखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, सब लोग बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक का साइन मतलब y इक्वल्स टू ax² प्लस bx+c की बात हो रही है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का साइन मतलब y के साइन की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक वही है ना, पूरे ये ax² प्लस bx+c का वैल्यू मतलब y का वैल्यू। तो वो y का वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है उस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, a भी पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो y का वैल्यू पॉजिटिव होना मीन्स व्हाट? y का वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब कि इधर पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है और x एक्सिस के नीचे क्या है? नेगेटिव है। ये बात समझ में आता है आपको? बोलो। x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, x एक्सिस के नीचे नेगेटिव है। ये बात समझ में आया? बोलो सब लोग। आवाज आपको मतलब बोलना पड़ेगा तो मैं समझूंगा ना। हाँ सर। यस सर। तो दोनों रूट्स इसके किधर किधर होंगे? ये एक रूट होगा सपोज अल्फा, ये होगा दूसरा रूट बीटा। तो अगर मैं बोलूंगा कि y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, तो मैंने कुछ गलत लिखा? बोलो। क्या -∞ से अल्फा तक और बीटा से इन्फिनिटी तक y का वैल्यू पॉजिटिव होगा? बोलो। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। सर कोई लॉबी में। टाइम पे आना चाहिए ना यार, अभी और भी लोग आएंगे। आप लोग में से कोई भी आगे से लॉबी में रहा करो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, सर आई एम इन दी लॉबी, तो मैं आपको लाइक अप्रूव कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा। तो जल्दी होगा। अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करोगे तो जल्दी होगा। तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर ग्रुप में है ही, तो सीधे आप मुझे मैसेज करो कि मैं वेटिंग रूम में हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा रहे तो ओके सर। नहीं तो आप कोई थर्ड को बोलोगे, वो मुझे बताएगा, उससे अच्छा मुझे ही बता दो ना। ग्रुप में उसने भेजा था। हाँ वो भी ठीक है। और दूसरी बात, y इज नेगेटिव कब होगा बताओ?
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, है ना। अल्फा और बीटा के बीच क्या होगा, नेगेटिव होगा। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत इसमें? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? और d अगर इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। अब अल्फा बीटा दोनों यही होगा ना, यही अल्फा होगा यही बीटा होगा, दोनों इक्वली होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या सीधे आप लिख सकते हो कि ऑल रियल नंबर पे पॉजिटिव ही होगा सिवाय अल्फा के। अब अल्फा बीटा दोनों लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि अल्फा और बीटा तो इक्वल ही होने वाला है। तो अल्फा के अलावा बाकी सारे वैल्यू पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अल्फा के पे क्या होगा, 0 होगा। एट अल्फा एंड बीटा y इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मींस डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो तो y का वैल्यू नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मींस कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। बट क्या ऑलवेज पॉजिटिव बोलना सही है क्या, सेकंड वाले केस में बोलो? क्या सेकंड वाले केस में व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज पॉजिटिव बोलना सही है क्या? अरे बोलो। हाँ, नो सर। नहीं नहीं, क्योंकि 0 भी तो हो रहा है। लेकिन वही अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। अब क्या ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकता हूँ? Sir, someone is in lobby. क्या टाइमिंग है लेक्चर का? तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन क्या होगा बताओ? तो क्या अभी मैं ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकता हूँ? हाँ सर। बोलो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको कि कब कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कब होता है? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या फिर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखना है, कभी नहीं बोलना है। समझ में आया? अच्छे से मक्खन की तरह सब लोग बोलो, बस एक या दो जन बोल रहे हो यार, ऐसे में मजा नहीं आता है ना। सब लोग बोलो। यस सर, यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, व्हेन a इज लेस देन 0 तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हो ग्राफ ऐसा बनेगा नीचे की तरफ। तो आप खुद समझदार हो, आप लोग खुद बोल सकते हो अब क्या होने वाला है। अब मैं बोलूंगा y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा and y is negative for all x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity। उल्टा हो जाएगा ना, क्यों? देखो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी तक तो नेगेटिव है वैल्यू, और अल्फा से बीटा के बीच पॉजिटिव है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? Yes, Yes, sir. यस सर। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 तो ऐसा ग्राफ, आप खुद समझदार हो, कैसे बोलूंगा क्या होगा इसके बाद? y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस अल्फा। अल्फा पे क्योंकि 0 हो रहा है तो यहाँ भी मैं ऑलवेज नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, ऑलवेज नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं। नॉन पॉजिटिव मतलब कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये सब कब हो रहा है, जब a लेस देन 0 है। और इस केस में क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो y इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या y इज ऑलवेज नेगेटिव कब हो? सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बोलना बिल्कुल ही गलत है। क्या बोलेंगे? व्हेन a इज लेस देन 0 एंड d इज आल्सो लेस देन 0 y विल बी लेस देन 0। समझ में आई बात? बोलो। yes, sir. यस कॉपी सर। कर लो, कॉपी कर लो। बाकी लोगों ने लिख लिया? वेटिंग रूम में तो नहीं है? नहीं है। हाँ हाँ सर। हटाऊं?
चलो देखो कुछ और बातें करते हैं। जैसे आप सबको पता है सी किधर होता है, अगर ऐसा ग्राफ होगा तो दिस पॉइंट इज सी, तो इस केस में सी इज पॉजिटिव दिख रहा है, और अगर ग्राफ ऐसा होगा तो सी इज नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो अभी मैं साइन को रहने देता हूं, ये साइन पढ़ लिया ना, इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बातें करेंगे हम लोग। उससे पहले अब जैसे मैंने सी की बात की है, तो एबीसी ग्राफ देख के ही आप एबीसीडी सबका साइन बता सकते हो। एबीसीडी मींस एबीसी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ हो गया, मतलब कोएफिशिएंट्स हो गया एबीसी, और डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार भी होते हैं कि ग्राफ ऑफ y equals to ax square plus bx plus c is this। ठीक है, then find sine of a b c and d। चलिए आप लोग सोचिए और बताइए, है ना, ग्राफ ऑफ y equals to ax square plus bx plus c ये है, तो आपको abc का साइन मेनली बताना है, d का भी साइन बता दो। चलो कौन बताएगा? साइन मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव और सी पॉजिटिव। और डी? डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है? हाँ, डी पॉजिटिव होगा। एबीसीडी चारों आ गया सबका? देखो ए तो पॉजिटिव है, क्यों ए पॉजिटिव है? क्योंकि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। सी भी पॉजिटिव है, क्यों सी पॉजिटिव है? क्योंकि दिख रहा है कि ये पॉइंट पे कर रहा है, तो सी तो पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट? क्योंकि दो रूट रियल रूट आ रहे हैं, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो डी भी पॉजिटिव होगा। प्रॉब्लम बी के साथ होता है, बी कैसे निकालेंगे? तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, और ये -b/2a है पॉजिटिव, दिख रहा है आपको? तो -b/2a क्योंकि पॉजिटिव है, a क्या है? पॉजिटिव, तो a को दूसरी तरफ ले जा सकते, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी आपने पढ़ा है, तो -b इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a तो पॉजिटिव था, अगर a नेगेटिव होता तो -b इज लेस देन 0 हो जाता, और फिर ये माइनस को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b माइनस से तो साइन चेंज हो जाएगा, तो b इज लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। सर्वेश आपकी आवाज बहुत कम आती है, आप अपना आवाज सही करो तो मैं समझ पाऊंगा। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आप लोग एक और का बताओ, इसमें ए बी सी डी का साइन बताओ क्या होगा जल्दी, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर हाँ बोलो। सर -b/2a x एक्सिस पे है, इसलिए हमने ग्रेटर देन
हाँ, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में माइनस बी बाई टू है, इसलिए माइनस बी बाई टू को पॉजिटिव लिया, दिख रहा है अपने को। अगर वही पॉइंट वर्टेक्स जो होता वो नेगेटिव में होता तो नेगेटिव लेते। सर सारे नेगेटिव है। सारे नेगेटिव है, ठीक है, एक आंसर सारे नेगेटिव आया। और किसी का आंसर? सर डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है, और डी पॉजिटिव है, और बाकी? सर बाकी सारे नेगेटिव। बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले तो ए नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड से ग्राफ, तो ए नेगेटिव हो गया। सी यहाँ है तो सी भी नेगेटिव है। बी की बात करें तो अब ये पॉइंट है ना माइनस बी बाई टू है, आप सबको दिख रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इस तरफ है, तो ये माइनस बी बाई टू है तो नेगेटिव हो गया ना। तो क्योंकि माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो है, अब ए भी नेगेटिव है, तो ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना, और वापस से एक और माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो वापस से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो बी इज ऑल्सो लेस देन जीरो आ चुका है। और क्योंकि दो रियल रूट आ रहे हैं, और वो भी इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, सॉरी, दो रियल रूट आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होगा। किसी एक बंदे ने डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव कर दिया था, कैसे? गलत बात है ना। आया समझ में? हाँ सर। बोलो सर्वेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट आपकी आवाज बहुत कम आती है। हाँ बोलो, चलो क्या है? बोला हाँ सर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था माइनस बी बाई टू कैसे आता है। लास्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया था जो वर्टेक्स होता है क्वाड्रेटिक का, वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू होता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर होता है। बाकी लोगों को याद है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही आता है सर्वेश। तीसरा एक और करो ऐसे ही क्वेश्चन। इसका बताओ, एबीसी तीनों का साइन, और डी का, एबीसीडी चारों का साइन बताओ। सर बी को छोड़ के सारे पॉजिटिव। बी को छोड़ के सारे पॉजिटिव। सर ABCD पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। ठीक है, और कोई? हाँ सर डी नेगेटिव। जो जो पता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ है, तो ए तो पॉजिटिव हो गया। सी देखो कहाँ कट कर रहा है, सी कुछ यहाँ कट करेगा तो सी भी पॉजिटिव हो गया। और डी की बात करें तो डी तो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि रियल रूट आ ही नहीं रहा है। तो रियल रूट कब नहीं आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। अब बी की बात करें तो ये इधर रहा वर्टेक्स, ये पॉइंट माइनस बी बाई टू है, बी का यही तरीका है, माइनस बी बाई टू है। अब दिख रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो ये पॉजिटिव, ए पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। बट अब वापस से एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये चारों साइन रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार दिखेंगे, तो अब आप आसानी से एबीसीडी का साइन बता सकते हो। अभी तक ऑब्जर्व आपने जब किया होगा तो आपने देखा होगा, इस ग्राफ को देखो, तो ये ग्राफ में आपको दिख रहा है कि रियल रूट नहीं आ रहा है। जब मींस जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो सी भी, सी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको? इस अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव है, दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है? और यस अगर सर। हाँ सर। और अगर ए नेगेटिव होता और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव होता
तो सी को भी नेगेटिव होना ही पड़ता। दिख रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता और ए भी नेगेटिव होता तो सी भी नेगेटिव होता। तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आपको वो याद भी रखना है और सोचना भी है क्या मैंने सही लिखा है। देखो, y is always, सर पहले इतना नोट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलो चलो कर लो कर लो। कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से कर लो, जल्दी करो। No, sir. ए पॉइंट कहाँ पे है? क्या? क्या बोल रहा है? ए पॉइंट कहाँ पे है पूछ रहे सर। ए पॉइंट कहाँ पे है? अबे ए कौन सा पॉइंट है? ए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ए कोई पॉइंट नहीं है। अरे जल्दी लिख लिया करो तो बताया करो, सर हो गया मेरा, कॉपी किया हुआ। मैं वेट करते रहता हूँ। किसने बोला था सर आगे नोट डाउन कर ले? आपका नहीं हुआ था फिनिश हुआ तक? अब बोलना ही नहीं है। हो गया पता था नहीं सर। पान खा रखा है क्या खा रखा है। तो बोलना चाहिए ना सर हो गया है मेरा। आगे प्लीज नीचे करो। सर मेरा हो गया था ना, सबका हो गया ये कैसे? हाँ तो आपका हो गया ना, तो आप बोलो, क्योंकि नोट डाउन करना ऐसा आपने बोला था ना। मतलब कोई तो बोल दिया करो यार। यस तो सर। चलो आप ही जिम्मेदारी ले लो। हो गया? Yes, sir. नहीं सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। किसी ने बोला था नहीं सर? यस नाउ डन। यस सर। ओके। यस अब सी, सर। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। और ये फिर याद भी रखना है अगर ट्रू है तो। y is always positive when a is positive and discriminant is negative। क्या मैंने सही लिखा? बोलो। Yes, sir. यस सर। ये अब आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है ये। और y किसकी बात हो रही है? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात हो रही है, where a cannot be equals to 0 and a b c are real numbers। y is always negative if a is less than 0 and d is less than 0। क्या ये भी बिल्कुल सही है? हाँ सर। कोई कष्ट कोई दुख किसी को? नहीं सर। एक और सर स्टेटमेंट लिखता हूँ। हाँ कोई सर कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो। आगे, if d is less than 0 then sign of a c and y are same।
इसको देखो, अच्छे से समझने का ट्राई करो, और जिसको समझ में आए बोलो हाँ सर मैं समझ गया, बोलो थर्ड वाला स्टेटमेंट। कोई है जिसको सर समझा से ये चीज? यस सर। सर सेम का मतलब अगर नेगेटिव है तो पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पूरा अगर पॉजिटिव। नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो सी भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, और अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। कब? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। हाँ सर क्या समझ। मैंने सही लिखा है? सबको समझा? Yes, हाँ sir. सर। देखो तो सही, देखना। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब दो बातें हो सकती है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे ग्राफ में y पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है हमेशा y एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। a तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। और y एक्सिस कहीं भी हो, y एक्सिस कहीं भी हो, c का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा ना, इसीलिए c भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में देखो y नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव? क्योंकि x एक्सिस के नीचे है। a भी नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ है। और c भी नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि y एक्सिस कहीं भी हो, c तो नेगेटिव ही होना है। आई बात समझ में सब लोगों को? यस हाँ सर। सर। इसीलिए when discriminant is negative then sign of a, c and y are same। आप जितना चाहो उतना कॉपी कर सकते हो, ये सारे स्टेटमेंट कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। यस सर। अब कुछ करना है आपको, मैं देता हूं आपको। does not have any real roots, then sign of the following terms is: पहला, a माइनस टू बी प्लस थ्री सी का साइन कैसा होगा? दूसरा, a प्लस फोर बी प्लस 12c का साइन कैसा होगा? बताओ।
सर दोनों पॉजिटिव। हाँ सर, दोनों पॉजिटिव। क्यों बता दूं? सर दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, और कोई? यस सर, दोनों भी पॉजिटिव। मतलब कि अगर C पॉजिटिव है, देखो C पॉजिटिव है और इसका एक भी रियल रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? नेगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो मैंने बताया था कि A, C और Y तीनों सेम साइन का होता है। मीन्स अगर मैं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c लिखूं एंड c इज पॉजिटिव, तो y भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो ऑलवेज, मतलब x का कुछ भी वैल्यू रखो आप, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मैं x का वैल्यू -1 रख दूं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a -1 का स्क्वायर 1, यहाँ -2b प्लस सर कोई तो ये लॉबी भी में। क्या हो जाएगा? आंसर ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू रखने पे वो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। और दूसरा, ये क्या टर्म देख के आ रहा है? ये अगर x इक्वल टू मैं 1/2 रख दूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू 1/2 प्लस 3c। ये 2 खत्म हुआ, नहीं करते तो भी चलता। 4 एलसीएम आ गया, a प्लस 4b प्लस 12c। ये क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ भी x का वैल्यू रखो वो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो ये भी पॉजिटिव आ गया और पहला जो था ये भी पॉजिटिव। मींस दोनों का साइन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में? बोलो, अरे बोलो। यस नहीं सर। समझा सर। यस सर। कॉपी कर लो। सर फिर से बताइए। क्वेश्चन नहीं कॉपी किया था आपने? ये लो। बोल रही है सर, फिर से बता। अच्छा फिर से बताइए ना। मैंने ये बोला कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसके रूट्स क्या है? रियल रूट आ ही हाँ नहीं सर, रहे। वहाँ तक समझा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो y भी और c पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो c, y और a का साइन सेम होता है। तो c पॉजिटिव है तो क्या y भी पॉजिटिव होगा? बताओ, होगा ना? यस सर। तो क्योंकि y पॉजिटिव है तो x का कुछ भी वैल्यू रखो y पॉजिटिव ही होने वाला है। तो x का वैल्यू जब मैंने -1 रखा, जो पहला वहां पे रिलेशन गिवन था abc का वो आ गया, तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर x का वैल्यू 1/2 रखा तो दूसरा जो रिलेशन था वो आ गया, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। अब आई बात समझ में? हाँ सर, बट हमें कैसे पता चला -1 हाफ ही रखना है? क्योंकि वो देख के मैंने ऑब्जर्व किया कि -1 रख, इसमें -1 रखूंगा तभी ये आएगा। ये ऑब्जर्वेशन से ही आया और कोई तरीका नहीं है। और इसमें दिखा कि x स्क्वायर का कुछ a के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है ही नहीं इस, और बाकी में कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। मींस कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ही होने वाला है। तो वो दिख रहा था 1/2 ही होगा, तो वो ऑब्जर्व कर, इसलिए मैंने दे दिया था ना कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो 1/2 रखने से ही आता। अभी समझ में? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने? नहीं सर।
हो गया? अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? यस नहीं सर। ठीक है, जल्दी करो। अब हो जाए तो तुरंत बताना। आंसर नेक्स्ट एग्जांपल सब लोगों का होना चाहिए। फाइंड क्या बार बार नेटवर्क खराब हो जाता है क्या? ये कोई हमारे बैच का नहीं है। क्या ये हमारे बैच का नहीं है सर। अरे हमारा ये किसी और नाम से आया है? हरजीत कौर? क्या आप कौन हो? क्या नाम है आपका? गायब हो गया। अब खुद के नाम से वापस आएगा वो। या अल्लाह है खुदा, कैसे चलेगा ये? वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी a minus 4 into x square minus 2ax plus 2a minus 6 is less than 0 is मुझे अंदाजा था ये कौन है और मैं सही निकला। तो कौन था? चलो जल्दी करो। क्यों हुआ किसी का? बोलो। चल रहा है। जल्दी करो।
अब बता ही देता हूँ, क्यों किसी से नहीं होगा? विष्णु यस सर। नहीं होगा? सर थोड़ा ही आइडिया है सर, a is less than 4। बस देखो, ये तो पता है ना कि ऑलवेज नेगेटिव है। देखो हाँ यहाँ आ सर। गया ना, ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। यस तो सर। हमेशा नेगेटिव का बता, a इज नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज आल्सो नेगेटिव। तो a नेगेटिव, तो a माइनस 4 इज लेस देन 0, मींस a इज लेस देन 4, क्योंकि a का वैल्यू वही था, a माइनस 4 ही था। डिस्क्रिमिनेंट मींस व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a इज a माइनस 4, c इज 2a माइनस 6 इज लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 6a प्लस 24। तो 4 तो कैंसिल कर देता हूँ कॉमन लेके, क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 इज लेस देन 0। ये क्या आएगा? माइनस a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 इज लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ये क्या? a माइनस 12 इंटू a माइनस 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। सो a बिलोंग्स टू, इतना इनइक्वालिटी तो किया है हम लोगों ने, 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। और आप सबको समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। दिस एंड दिस था, दोनों जो बॉक्स में लिखा है दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आएगा? a बिलोंग्स टू, इसका भी लिया इसका भी लिया, तो मैं यहाँ पे वेविकम मेथड या इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन 8 प्लॉट कर रहा हूँ, सीधे माइनस इन्फिनिटी टू 2 लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत? बोलो, आया समझ में? नहीं सर। क्या नहीं आया समझ में, बताओ। बाकी लोगों को सब कुछ समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ यस सर। सर। यस सर। सर वो डी लेस केतन क्या क्या मैंने a नेगेटिव था और d नेगेटिव था, लेना पड़ा क्योंकि y ऑलवेज नेगेटिव था। तो ये कब पॉसिबल था? मैंने नहीं पूछा। a और, आया ना समझ में? हाँ सर मुझे आया। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी कर लो। सर थोड़ा ऊपर करो ना। क्वेश्चन भी तभी कॉपी कर लिया करो तुम लोग। क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव है, तो ऑलवेज नेगेटिव का मैंने कंडीशन आपको बताया था, देखो याद करो। y is always negative when a is less than 0 and d is less than 0। याद आया कुछ? बोलो। हाँ वही वही यूज किया मैंने, इसीलिए बोला था वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू of k for which k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is greater than 0 is true for all x belongs to real number। सोचो अच्छे से। सर एक मिनट। अच्छा तो लीस्ट वैल्यू तो 3 आएगा। ठीक है, देखते हैं। और कोई? चलो देखो, 5 आएगा। अब ये देखो ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? when a is greater than 0 and discriminant is less than 0। मैंने आपको बताया था a is k minus 2 is greater than 0, so k is greater than 2। और discriminant तो 8 square 64 minus 4k minus 2 into k plus 4 is less than 0। so 64 से 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देता हूँ,
16 बचेगा माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k तो प्लस 2k माइनस 8 इज लेस देन 0 तो 16 माइनस के स्क्वायर प्लस माइनस 2k plus 8 is less than 0. So this will be minus k square minus 2k plus 24 is less than 0. फिर क्या हो जाएगा k square plus 2k minus 24 is less than 0. मल्टीप्लाई करके 24 सब्ट्रैक्ट करके 2 6 and 4 तो k plus 6 into k minus 4 is less than 0. So k belongs to minus 6 to 4. सब कुछ सही किया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, यही गलती कर दी मैंने। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता यहाँ पे, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0 तो k belongs to minus infinity to minus 6 यूनियन 4 to infinity। अब जो दोनों बॉक्स में लिखा है दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताओ क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? 4 to infinity तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? 4 से जस्ट बड़ा इंटीजर ना, वही लीस्ट होगा ना, कौन सा है? 5 तो 5 आंसर होगा। बोलो आया समझ में? सर 4.1 आएगा ना? इंटीग्रल, इंटीग्रल समझते हो? इंटीजर तो 4 से जस्ट बड़ा इंटीजर तो 5 ही है ना, फिर तो 4.1 भी क्यों होता? 4.000000000 बहुत सारा 0 1 होता तो परफेक्ट वैल्यू तो बता ही नहीं पाते, इंटीग्रल वैल्यू पूछता है। हाँ एग्जैक्टली, कॉपी करो। इससे मतलब नहीं है कौन से वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये आपको सोचना है। एक क्या वैल्यू ले कि वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, के किस वैल्यू पे x का कुछ भी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव आए, सवाल ये पूछा गया है। तो आप ये समझो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो 3 पे हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। कि आप 3 रख के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 हो जाएगा, तो क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? नहीं है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ रूट्स आएंगे और रूट आ गया तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। ऊपर मैंने इसीलिए तो कंडीशन बताया था। बोलो समझा भी? हाँ सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. यस सर।
क्यों होगा, जल्दी करो, ये तो इजी है। सेवन और -1। 7 और -1, ठीक है, और कोई? Sir, someone is in lobby. सर x belong to -1 to 7। -1 to 7, ठीक है। देखो, एक भी रूट नहीं आ रहा है तो उसमें अब a की कोई जरूरत ही नहीं है। a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सर क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ, सर हाँ बोलो। सर नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा मींस क्या? m प्लस एन होल स्क्वायर, माइनस ऑफ m प्लस एन होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। -4a is m, c is 2m minus 1, this needs to be negative। तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 8m स्क्वायर प्लस 4m इज लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस -7m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6m प्लस 1 इज लेस देन 0। -7 था तो माइनस कॉमन ले लेता है, -1 इज लेस देन 0। मल्टीप्लाई करके 7, सब्ट्रैक्ट करके 6, 7 एंड 1, चलो पूरा कर देता हूँ। -7m, अब दोनों टर्म में m -1 है, कॉमन ले लिया, क्या बचा? 7m प्लस 1 इज लेस देन 0। तो आपको ही पता है कि यहाँ कहीं -1/7 आएगा। हाँ बोलो। सर ऊपर वाले स्टेप में -7 और स्क्वायर नहीं होगा? हाँ फिर से बोलो, अब सही, अब सही कर दिया आपका जो भी डाउट था। हाँ सर। तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ to -1/7 यूनियन 1 to ∞, ये आंसर हो जाएगा। सर कोई तो लॉबी में है। आप लोगों को सोचना चाहिए था। चलो कॉपी कर लो, हो जाए तो बताना। Sir, someone is in lobby. यार अभी अभी सब लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? फरहान कॉपी करो जल्दी।
डन। यस सर। थोड़ा नीचे करो। सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, और कोई? डन हो सर। गया ना? चलो एक और करते हैं। अब सबका आना चाहिए। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी a minus 3 into x square minus 2ax plus 3x minus 6 is greater than 0 is satisfied जल्दी करो। all values of x। सर शायद कोई तो लॉबी में है। क्यों बता दूं? बोलो। 1 मिनट सर।
किसी ने तो ग्रुप में मैसेज किया है नेट। सर। हेलो सर। टू ए स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3 इंटू 3x माइनस 6। तो 3 कॉमन लेके x माइनस 2 कर देता हूं। ठीक है, आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। यस सर।
इसके आगे कर लेना, इसके आगे तो सब सेम ही, आराम से आप कर सकते हो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 6 to infinity। सर वो एक्स ए था क्या? क्या 3x माइनस 6 के जगह 3a माइनस 6 था एग्जैक्टली? क्वेश्चन ओ में। शिट, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने गलत लिख दिया, आई एम रियली सॉरी। वो अब सही सही कर लो, सही कर लो। 3a माइनस 6 था, मेरी गलती। लिख लिया? अरे बोलो। यस Yes, सर। चलो इसके आगे नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? सर हाँ बोलो। फाइनल आंसर क्या था? 6 to infinity। यस सर। ओके चलो इसके आगे नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके? thank you, sir. Okay, sir. यस सर, Thank बस। you. ओके चलो बाय बाय।